हेलो, वेलकम टू मेडिकल टेक एमएलटी। आज का हमारा टॉपिक है मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट, जिसे पीपीडी टेस्ट भी कहा जाता है या मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट या टीएसटी ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मॉन्टेक्स टेस्ट क्या है। मॉन्टेक्स टेस्ट में क्या करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोस्टिक करने के लिए किया जाता है। जो मॉन्टेक्स टेस्ट है ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पीपीडी एक प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, ये जो इंजेक्शन देख रहे हैं, इसमें किसी पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कर दिया जाता है, जिसमें उसके इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, डिटेक्ट किया जाता है ना। इस टेस्ट में क्या आता है, कुछ दिन बाद एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर या टेक्नीशियन देखता है कि कोई स्वेलिंग या रेडनिंग उस जगह पर जहाँ पे पीपीडी प्रवेश किया गया है। यदि एक व्यक्ति टीबी से पीड़ित है तो उनका क्या इम्यून सिस्टम पीपीडी के प्रति अधिक प्रतिक्रिया करता है, जिससे क्या एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले में अधिक प्रतिक्रिया का परिणाम होता है ना। ये जो टेस्ट है टीबी का प्रारंभिक पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अन्य टेस्ट जैसे कि एक्सरे या स्पूटम का एएफबी या कल्चर किया जाता है, जिससे कि उसके क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। क्योंकि जो ये मॉन्टेक्स टेस्ट है ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ना कि कंफर्मेटरी टेस्ट, है ना। इसलिए अगर मॉन्टेक्स टेस्ट पीपीडी लगाने के बाद अगर पॉजिटिव आ भी रहा है तो कंफर्म करने के लिए अदर टेस्ट जैसे कि एक्सरे और स्पूटम टेस्ट किया जाता है। इसकी जो डिस्कवरी है वो देख लेते हैं। जो मॉन्टेक्स टेस्ट को और क्या कहा जाता है, जो मॉन्टेक्स टेस्ट को आल्सो नॉन एज ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट टीएसटी के नाम से भी जाना जाता है। ये किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसको जो डेवलप था सबसे पहले किसने किया था, चार्ल्स मॉन्टॉक्स करके एक साइंटिस्ट थे, जिनके नाम से इस टेस्ट का नाम रखा गया, जैसे चार्ल्स मॉन्टॉक्स, इसलिए मॉन्टॉक्स टेस्ट इसका रखा गया। ठीक है, ये फ्रेंच के फिजिशियन थे। इन 1907 में उन्होंने क्या किया, दे टेस्ट इन्वॉल्व किया इंजेक्टिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्यूबरकुलिन प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को इनटू द स्किन पे, यूजुअली ऑन द फोरआर्म्स पे, है ना। इसमें क्या करते हैं, जो इंजेक्शन साइट इज़ दैन एग्जामिन, इसको एग्जामिन किया जाता है 48 से 72 घंटे के बाद। इसके रिएक्शन को, ये पॉजिटिव रिएक्शन टिपिकली इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन है किसका ट्यूबरकुलोसिस का, है ना। हालांकि ये नेसेसरी मीन्स द पर्सन हैज़ एक्टिव टीबी डिसीज, फर्दर टेस्टिंग इज़ यूजुअली नीड टू डिटरमाइन दैट। क्योंकि ये कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसलिए इसको अगर इन केस टीबी अगर इसमें पॉजिटिव भी आता है तो कन्फर्म करने के लिए अदर टेस्ट किए जाते हैं। The Montex test remains one of the primarily tools for the diagnostic TB infection through other methods such as इंटरफेरन गामा रिलीज assay, इग्रास टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि फर्दर अगर इन केस टीबी जो पॉजिटिव आता है तब किया जाता है, ये ब्लड से किया जाता है इग्रास टेस्ट, है ना। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख लेते हैं इसकी। ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन। सबसे पहले हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए रहता है, तो हमें सबसे पहले ट्यूबरकुलिन प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, जो ये इंजेक्शन है उसकी ज़रूरत रहती है, सिरेंज की, निडल की, एल्कोहल स्वैब की, एंड अ रूलर जिससे कि ये रूलर जिससे हम इसको मेज़रमेंट करते हैं। दैन पेशेंट के प्रिपरेशन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को इस प्रोसीजर के बारे में, है ना, कि ये टेस्ट हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, और उसको करने पास एलर्जीज़ वगैरह भी हो सकती है। अगर पीपीडी जब इंजेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या क्या प्रतिक्रिया हो सकती हैं वो भी हमें पेशेंट को बताना है। ठीक है, साइट सिलेक्शन, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, चूज़ करना है इंजेक्शन साइट को। टिपिकली द वोलर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म्स, ये फोर आर्म्स में लगता है ना। अवॉइड करना है विजिबल वेंस, मतलब कोई भी अगर वेंस वगैरह में नहीं लगाना है, ना कि कोई स्कार्स में या कोई भी लेजन्स वगैरह घाव है तो वहाँ पे नहीं लगाना है। देन उसके बाद क्या करना है, साइड सेलेक्ट करने के बाद क्लीन करना है उस एरिया को। क्लीन दिस सेलेक्टेड एरिया विद एन एल्कोहल स्वैब से, एंड उसको क्या करना है, थोड़ा ड्राई करना है, एयर ड्राई कर लेंगे। दिस हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिससे कि रिस्क कम से कम हो सके। ठीक है, ड्राइंग अप द पीपीडी। अब जो हमारा
जो हमारा प्रोटीन, जो प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स इंजेक्शन है, उसको क्या करेंगे, स्टीराइल सिरेंज में क्या करेंगे, उसको इंसर्ट कर लेंगे। कितना, 0.1 ml है ना, 5 ट्यूबरक्लिन यूनिट ऑफ पीपीडी सोल्यूशन, उसमें क्या कर लेंगे, लोड कर लेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे, मतलब इंजेक्ट कर देंगे। देन इंजेक्ट कर देंगे पीपीडी सोल्यूशन को इंटरडर्मली लेयर में। याद रखें, इंटरडर्मली, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल इंटरडर्मली लेयर में करना है, ना कि मसल्स में, ना वेन में, है ना। इंटरडर्मली करना है जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन में, और 5 से 15 डिग्री के एंगल में करना है। फॉर्मिंग अ स्मॉल व्हील या रेज बम्प, मतलब ज़्यादा डीप नहीं करना है, बहुत सुपरफिशियली करना है, जिससे कि एक बम्प, मतलब कि ये उभरा हुआ, जैसे आप इसमें वो करेंगे, प्लेस करेंगे, तो ये उभरा हुआ रेज बम्प होना चाहिए ऑन द स्किन पर। देन इसके बाद रिकॉर्ड कर लेंगे क्या, टाइम, डेट एंड लोकेशन ऑफ द इंजेक्शन साइट, जहाँ पे भी हमने इंजेक्ट किया है, यहाँ पे ऐसे मार्कर या पेन से क्या मार्किंग कर लेंगे। ऑल्सो डॉक्यूमेंट द डोज ऑफ पीपीडी एडमिनिस्ट्रेटेड, और ये भी नोट कर लेंगे कि हमने उसको कितना पीपीडी डोज दिया है ना। और पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देना है हमें कि उसको ना रब करना है, ना उसमें पानी पड़ना चाहिए, ना स्क्रैच द इन्फेक्शन साइट, है ना, क्योंकि उसमें हो सकता है कि स्वेलिंग भी आए या खुजली टाइप सा भी हो। पेशेंट को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि उसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रतिक्रिया ना करें, और पेशेंट को बताना है कि उनको 48 से 72 घंटे बाद इसका मूल्यांकन करवाने के लिए फिर लैब में प्रेजेंट होना है ना, लैब में, जिससे कि इसका रिज़ल्ट वो कर सके, मेज़र कर सके, है ना, जो भी रिएक्शन हुआ है साइड पे। इसका मूल्यांकन करेंगे, है ना, जैसे बता दिया, 48 से 72 घंटे बाद एग्जामिन करेंगे द इंजेक्शन साइट फॉर एनी रिएक्शन। उसको मेज़र कर लेंगे किससे, इंड्यूरेशन, हार्ड एंड, जो भी उसमें हार्ड एंड या रेज्ड एरिया आ रहा है, यूजिंग किसके थ्रू, यूजिंग अ रूलर के थ्रू, जो भी स्केल रहता है उसको नापने के लिए, परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फोर आर्म्स। ठीक है। इंटरप्रिटेशन, द टेस्ट रिज़ल्ट बेस्ड ऑन द साइज़ ऑफ द, जो इसका रिज़ल्ट है वो बेस्ड है किस पे, साइज़ ऑफ द इंड्यूरेशन की, कितना स्वेलिंग, जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि इसको ऐसे मेज़र करेंगे। अगर उसमें स्वेलिंग या इंड्यूरेशन आ रहा है तो उसमें उसको मेज़र करेंगे। यदि पॉजिटिव रिज़ल्ट इंडिकेट हो रहा है ना, तो इसके आगे फिर इवैल्यूएशन करेंगे कन्फर्मेटरी करने के लिए, और भी अदर टेस्ट है फिर वो करवाएंगे। रिकॉर्ड कर लेंगे टेस्ट रिजल्ट को, इंक्लूडिंग साइज ऑफ एनी ड्यूरेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट। डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द पेशेंट, रिस्क फैक्टर, फॉलो अप टेस्टिंग या ट्रीटमेंट में भी रिक्वायर्ड, है ना। ये इट इज़ एसेंशियल टू फॉलो प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस थ्रू आउट द प्रोसीजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू बोथ द पेशेंट एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। और दोनों को ध्यान रखना है, पेशेंट को भी और प्रोवाइडर को भी, कि कोई अदर इन्फेक्शन एक दूसरे से ना फैल पाए, एक दूसरे को ना हो जाए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।